सूरज और ईसा जैसे ही गुलाब हवेली पहुंचते हैं, ईसा को यह पता चलता है कि उसके बाप का किडनैप हो चुका है, बल्कि गुलाब सिंह गुलाब हवेली में नहीं है, क्योंकि रवि सूरज और ईसा के पास फ़ोन करके बताया था कि पता नहीं गुलाब सिंह आने की उसके पिता हवेली छोड़कर कहाँ चले गए हैं। उधर दूसरी तरफ बिंदिया कहती है कि लगता है गुलाब सिंह को इस बात का पता चल चुका है कि उसकी बेटी आने की जो वीडियो ईसा जी का वायरल हुआ था, इसी वजह से वह गायब हो चुके हैं, जबकि गायब करने वाला कोई और नहीं, उसकी ही पत्नी बिंदिया होती है। क्योंकि जब बिंदिया उस किडनैपर से बातें कर रहा था, वह वीडियो कोई और नहीं वायरल किया था, बल्कि उसकी यानी कि गुलाब सिंह की पत्नी बिंदिया ने अपनी ही बेटी ईसा का वीडियो वायरल करवाया था। इसी बात का पता लगने के बाद गुलाब सिंह अपनी पत्नी बिंदिया के ऊपर बहुत काफ़ी गुस्सा होता है और गुस्से में आकर उसको सज़ा देने वाला होता है, लेकिन बिंदिया तो चालाक थी। बिंदिया अपने ही पति के ऊपर वार कर देती है और उसको स्टोर रूम में बंद करके वहां से भाग जाती है। बिंदिया एक सफ़ेद चादर ओढ़े हुए वहां से इधर से उधर भागती हुई नजर आने वाली है। सीरियल पति ब्रह्मचारी अब कमेंट ट्रैक में आगे आप सभी को अपडेट में देखने को मिलेगा बहुत बड़ा ट्विस्ट। इसलिए आप लोग चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही अपडेट वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। क्योंकि इस सीरियल में एक बहुत बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। अब बहुत जल्द ईसा की माँ का एंट्री होने वाला है और सूरज और ईसा के बीच में नफरत पैदा होने वाला है, लेकिन उससे पहले तो बिंदिया सारी हकीकत ईसा जी को बताएगी। क्योंकि जैसे ही सूरज और ईसा गुलाब हवेली पहुंचते हैं तो पता चलता है कि बिंदिया और गुलाब सिंह दोनों ही इस हवेली में नहीं हैं। ईसा जी को लगता है कि स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला है, इसका मतलब उस घर में थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद रहता था, आज अचानक से खुला है। ईसा और सूरज दोनों लोग स्टोर रूम में जाते हैं तो वहाँ पर गुलाब सिंह जख्मी मिलता है। तो गुलाब सिंह का थोड़ा दवा सुई होता है, उसके बाद से होश आते ही गुलाब सिंह बताता है कि जो वीडियो वायरल हुआ था वह किसी और का नहीं, बल्कि मेरी ही पत्नी बिंदिया ने किया था और बिंदिया ने मेरी ऐसी हालत करके यहाँ से फरार हो गई है। बिंदिया पता नहीं कहाँ भाग चुकी है। सूरज को बहुत काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि उसके बाबूजी यानी कि गुलाब सिंह के ऊपर कोई वार करे यह सूरज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, जबकि गुलाब सिंह खुद ही उसकी बहन यानी कि रिया को उस डांस वार वाले जगह पर भेजने वाला था, लेकिन सूरज अभी इस बात से अनजान है। जिस दिन सूरज को इस बात का पता चलेगा रिया को डांस वाले जगह में भेजने वाला गुलाब सिंह है, तो सूरज अपने बाबूजी गुलाब सिंह से बहुत काफ़ी नफरत करने लगेगा। अभी तो फिलहाल के लिए इस बात का खुलासा हुआ है, वीडियो वायरल करने वाला कोई और नहीं, उसकी ही पत्नी बिंदिया है। तो सूरज और बंटी दोनों लोग बिंदिया को ढूंढने के लिए इधर से उधर उसको ढूंढने लगते हैं और ईसा भी अपने मायके से ससुराल पहुंच जाती है। उधर सूरज और बंटी दोनों लोग बिंदिया को ढूंढने लगते हैं। अरविंद अपनी बेटी यानी कि ईसा बहू के पास पहुंचता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ, कुछ बात का पता चला? अनिल से यह सारी काम कौन करवा रहा था? क्या सच में गुलाब सिंह करवा रहे थे? तो ईसा अरविंद जी से बताती है कि नहीं बाबूजी, उन्होंने कुछ नहीं करवाया, बल्कि बिंदिया ही मेरी वीडियो वायरल करवाई थी और अनिल जीजू से मिलकर बिंदिया ही यह सारी हरकतें कर रही थी और मेरे पिता गुलाब सिंह को जख्मी करके बिंदिया पता नहीं कहाँ भाग चुकी है। परिवार के सारे लोग बहुत काफ़ी इमोशनल होते हैं, बल्कि ताईमा कहती है अगर बिंदिया मेरे सामने आ गई तो मैं उसे 4 से 5 चांटा मारूंगी, तब उसका होश ठिकाना जाएगा। अपने ही परिवार वालों के साथ ऐसी हरकतें कर रही थी। अगर मेरे बेटे सूरज के साथ बिंदिया की शादी हो जाती तो मेरा घर उजड़कर बर्बाद हो जाता। अब ताई माँ को लगने लगा था कि आज तक जो भी हमारे घर में झगड़े या लड़ाइयाँ हो रही थी वह सब बिंदिया के भड़काने के वजह से हो रही थी। सीरियल पति ब्रह्मचारी अब कमेंट ट्रैक में आगे आप सभी को बहुत ही मज़ेदार का ट्विस्ट देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग अपडेट देखने के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। ईसा अपने कमरे में जाती है, इमोशनल होकर बैठ जाती है और बिंदिया के बारे में सोचने लगती है आखिर बिंदिया किसी भी हद तक जा सकती है। उसका वीडियो वायरल करने के पीछे बिंदिया का हाथ था। अब आने की बिंदिया की वजह से ईसा कभी भी आईपीएस की तैयारी नहीं कर पाएगी।
लेकिन थोड़ी ही देर के बाद सूरज और बंटी का नज़र बिंदिया के ऊपर चला जाता है और सूरज चीख कर कहता है कि बिंदिया रुक जाओ, तुमको भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिंदिया उन दोनों के नज़रों से छुपते छुपाते हुए भाग निकलती है और जब इधर उधर भागने की जगह नहीं पाती है तो सीधा ईसा जी के कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है और ईसा के पास जाकर कहती है, जो वीडियो तुम्हारा वायरल हुआ था वह वीडियो वायरल करने वाला मैं ही थी। लेकिन एक बात और है, गुलाब सिंह रिया को डांस वार में भेजने के लिए वही अनिल से मिलकर यह सारी बातें हरकतें करवा रहे थे, क्योंकि इस सब के पीछे मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, माना कि मैंने तुम्हारा वीडियो वायरल करवा दिया ताकि सूरज तुम्हें छोड़ सके और मैं सूरज के साथ शादी कर सकूं। ईसा बिंदिया की बातों को सुनकर बहुत काफ़ी गुस्सा होती है, लेकिन इस बात से भी परेशान रहती है कि गुलाब सिंह रिया को डांस वार वाले जगह में भेजने के पीछे गुलाब सिंह का हाथ था, बस केवल सूरज को आईपीएस ऑफिसर बनने से रोकने के लिए। अब ईसा अपने पिता गुलाब सिंह के ऊपर भी बहुत काफ़ी गुस्सा होती है, लेकिन एक और धमाका ईसा के सामने खुलकर आता है। बिंदिया यह भी बात बताती है कि तुम्हारी माँ मरी नहीं है बल्कि तुम्हारी माँ जिंदा है और किडनैप करवाया गया है और किडनैप करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा ही पति सूरज है। इस बात को सुनने के बाद ईसा के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि ईसा सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसकी माँ का किडनैप करने वाला कोई और नहीं, उसका ही पति ब्रह्मचारी सूरज है। बिंदिया की बातों पर जरा सा भी ईसा यकीन नहीं करती है। ईसा कहती है कि तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरा पति किसी औरत का किडनैप करे। बिंदिया कहती है कि ठीक है, तुमको मेरे बातों पर विश्वास नहीं है ईसा, तो तुम खुद अपने पति सूरज से पूछो और उससे पूछो कि क्या वह कभी भी किसी औरत को किडनैप किया था। अगर वह स्वीकार लिया तो मान लेना कि तुम्हारी ही माँ थी। ईसा कहती है कि ठीक है बिंदिया, मैं अपने पति सूरज से ज़रूर पूछूंगी। लेकिन तभी अचानक सूरज और बंटी दोनों लोग उस कमरे को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और सूरज फौरन ही पुलिस वालों को बुला लेता है और बिंदिया को जेल भेज देता है। ईसा कहती है कि सूरज, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मेरी माँ तुम्हारे कब्जे में है? क्या तुमने किसी औरत को किडनैप किया है? सूरज वहाँ पर सरासर झूठ बोल देता है और कहता है कि नहीं, मैंने तो कोई भी किडनैप नहीं किया, क्योंकि गुलाब सिंह सख्त सूरज को मना कर चुका था कि इस बात का खबर किसी को नहीं चलना चाहिए कि तुम किसी औरत को किडनैप करके रखते हो। इसलिए सूरज अपनी पत्नी ईसा से झूठ बोल देता है, लेकिन अगले ही पल ईसा को इस बात का पक्का यकीन हो जाता है कि उसकी माँ जिंदा है और किडनैप करने वाला कोई और नहीं, उसका ही पति सूरज है, क्योंकि ईसा के मोबाइल पर उसकी माँ का फ़ोन आता है और ईसा से सारी बात हकीकत उसकी माँ बता देती है। उसके बाद से बिंदिया की सारी बातों पर ईसा जी को विश्वास हो जाता है, किडनैप करने वाला कोई और नहीं, उसका ही पति सूरज है। बिंदिया अपने पति के पास जाती है और बहुत काफ़ी गुस्सा भी रहती है और कहती है कि आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरी माँ को किडनैप करने का। अब सूरज के भी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है जब सूरज को इस बात का पता चलता है कि जिस औरत को किडनैप करके रखा है वह कोई और नहीं बल्कि उसकी ही सास यानी कि ईसा की माँ है। तो सूरज के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ पूरे परिवार वालों को इस बात का पता चल जाता है कि सूरज किसी औरत का किडनैप करके रखा है। तो सूरज अपनी पत्नी ईसा को लेता है और सीधे उस जगह पर पहुंचता है, लेकिन वहां से उसकी माँ गायब हो चुकी होती है, क्योंकि गुलाब सिंह उसकी माँ को वहाँ से हटा चुका था और ईसा अपने पति से बहुत काफ़ी नफरत करने लगती है, क्योंकि ईसा कहती है कि आज अगर तुम मुझे पहले बता दिए होते तो आज मेरी माँ मेरे सामने पूरी तरीके से सही सलामत होती, लेकिन तुम एक औरत का भी अपहरण करते हो यानी कि किडनैप करते हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सूरज। ईसा जी बहुत काफ़ी सूरज को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगती है। अगर ऐसे ही अपडेट सबसे पहले पाने चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और ईसा और सूरज की नफरत प्यार में बदल जाए, इस वजह से लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भी ज़रूर करें। आने वाला अपडेट और भी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि ईसा और सूरज के बीच नफरत पैदा होगा, लेकिन उन दोनों के बीच में बहुत काफ़ी प्यार होगा, तो प्यार की वजह से उन दोनों का नफरत दूर हो जाएगा।